25 नवंबर है, दिन शनिवार का है। डीजीपी साहब ध्यान दीजिए, अब लोकसभा चुनाव है, मात्र 6 महीने बचे हैं। पुलिस मुख्यालय ने क्या आने वाले में चुनाव आयोग के क्या क्या निर्देश होंगे, रेंज में कितने पुलिस अफसर के कितने वर्ष के कार्यकाल पूरे हो गए हैं, एक रेंज से दूसरे रेंज में पुलिस हेडक्वार्टर को तबादला करना है। तो चुनाव नजदीक है, नवंबर का महीना है। दिसंबर में डीजीपी साहब 19 दिसंबर को आपको पूरा 1 साल हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, क्या सरदार पटेल भवन अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में क्या पुलिस अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक अहम नई चुनौती पुलिस के सामने अब रहेगी, लोकसभा चुनाव। लेकिन मुझे एक रिटायर आईपीएस ने कहा कि दिसंबर का महीना है, अब देखना है राज्य सरकार कोई भी मुख्यमंत्री रहे वह चुनाव के देखते हुए तबादला करेगा आईएएस आईपीएस अधिकारी का, और पुलिस हेडक्वार्टर के लिए शांतिप्रिय तरीके से चुनाव निकल जाए। जैसे त्यौहार चला गया तो पुलिस मुख्यालय का ध्यान विधि व्यवस्था पर रहता है। विधि व्यवस्था पर ध्यान रखते हुए पुलिस अधिकारी की बदली प्रायः डीजीपी की ये सोच रहती है कि भाई चुनाव बेहतर तरीके से हो जाए। तो दिसंबर महीने में कई आईपीएस अधिकारी का डीआईजी से आईजी प्रमोशन होगा, कुछ का आईजी से डीजी में होगा, कुछ का एसपी से डीआईजी में होगा। तो राज्य सरकार अपने नियमानुकूल तबादला करती है। क्या डीजीपी साहब योगदान दिए थे 19 दिसंबर 2022 में योगदान दिए थे, और उनको 1 साल पूरा होना बाकी है। इस 19 दिसंबर को 1 साल पूरा होगा। तो डीजीपी साहब के मन में जिन आईपीएस अधिकारी का नाम चल रहा है, पी कन्नन साहब डीजीपी साहब को लेकर बड़ी चर्चा में है। भाई आईपीएस में चर्चा में है, पी कन्नन बड़ा चर्चा है। पी कन्नन की चर्चा है माननीय मुख्यमंत्री जी, और चर्चा है कि उन्हें आईजी हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। विनय कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया दरभंगा रेंज का। बताया जाता है कि विनय कुमार को डीजीपी साहब पटना में नहीं रखना चाहते हैं। कई चर्चाएं चल रही है कि डीजीपी साहब चाहते हैं कि विनय कुमार पटना से बाहर रहे, या मुजफ्फरपुर आईजी हो जाए, या पूर्णिया आईजी हो जाए, या जहां वह अभी सूचना जारी हुई है, अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है विनय कुमार को, तो विनय कुमार या अस्थायी तौर पर दरभंगा रेंज के आईजी हो जाए। अब क्या डीजीपी साहब का चलता है या नीतीश कुमार का चलता है, ये तो 31 दिसंबर की रात को तय होगा। वह लिस्ट निकलेगी, हमारी कोशिश रहेगी हमारे चैनल पर आप बने रहिए। एडीजी एसटीएफ किसे बनाया जाएगा, एडीजी स्पेशल ब्रांच किसे बनाया जाएगा, एडीजी विधि व्यवस्था किसे बनाया जाएगा, एडीजी हेडक्वार्टर किसे बनाया जाएगा। 4 बड़े आईपीएस अधिकारी को राज्य सरकार डीजी रैंक में प्रोन्नति देने के लिए अनुमति मांगी गई है। भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है, और बताया जाता है कि वह पद भी उसके साथ साथ भेज दिए गए हैं। 4 डीजी रैंक के बड़े आईपीएस अधिकारी को डीजी रैंक में प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है दिसंबर महीने में, और वह पद भी अपग्रेड भी राज्य सरकार ने कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सच दिखाऊं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, सरदार पटेल भवन में तैनात वरीय पुलिस अधिकारी को अब लोकसभा चुनाव उनके लिए अहम चुनौती रहेगी। क्या पुलिस हेडक्वार्टर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां होने लगी है। चुनाव जैसे ही शुरू होने का समय आएगा, चुनाव आयोग को निर्देश हो जाएंगे कि नियमानुकूल इन दरोगा थानेदार का समय पूरा हो गया, इनको हटाइए, दूसरे जिले में भेजिए। तो पुलिस हेडक्वार्टर को देखना होगा। 15 साल 20 साल हो गया, एक ही रेंज में दरोगा तैनात है, सिपाही तैनात है। और भट्टी साहब, आपको मेरी कान तक मेरी खबर नहीं जा रही है। आप तबादले की नीति मेरे समझ से परे है।
जो सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर 2 साल में रिटायर कर जाएंगे, उनका गृह जिला आप तबादला नहीं कर रहे हैं। भट्टी साहब, वेलफेयर का काम एक प्रमोशन के नाम पर आपने बेहतर काम किया है। पुलिस कर्मियों में खुशी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन तबादले की नीति पर भट्टी साहब आपकी कार्यशैली मेरे समझ से परे है। मैं 19 दिसंबर के दिन का इंतजार कर रहा हूं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, भागलपुर बार बार जांच एजेंसी के बड़े बड़े अधिकारी क्यों आ रहे हैं? स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा है? सुनील कुमार एडीजी है, एडीजी सीआईडी है जितेंद्र कुमार, कि भागलपुर केंद्रीय जांच एजेंसी की निगाहें क्यों हैं? आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सच्ची खबर देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।